रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खवातीन से खिताब किया कि औरतें जहन्नम में मर्दों से ज्यादा होंगी। खवातीन ने पूछा क्यों? इस हदीस में तो है औरतें ज्यादा होंगी, दूसरी हदीस में आता है जन्नत में भी औरतें ज्यादा होंगी। एक और हदीस है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खवातीन डर जाती हैं कि हम यहाँ भी वहां भी, हमें क्या मजाक है। वजह उसकी है कि खवातीन की आबादी ही ज्यादा होगी, तो जाहिर है इधर भी ज्यादा तो उधर भी ज्यादा। तो पूछा गया भाई वजह क्या है? आपने फरमाया तकफुरनल आशीर, शौहर की नाफरमानी करती हो। नाशुक्री, नाफरमानी नहीं, कुफ्र कहते हैं नाशुक्री को। कैसे नाशुक्री? फरमाया सारी जिंदगी खिलाता है पिलाता है। आज कोई मर्द बीवी को छोड़ दे, बेचारी का क्या पुरसान हाल होता है हमारे माशरे में। घर उसको लेके देता है, गैस बिजली का बिल, छत मुहैया की, उसको तहफ्फुज़ दिया, उसकी औलाद का हमेशा के लिए मुहाफिज बना, इतने बड़े बड़े इनामात एहसानात। और नबी ने फरमाया किसी दिन थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, उसकी तनख्वाह कम हो गई बेचारे की, अब गोश्त नहीं ला पा रहा, तोरियों पे गुजारा करवा रहा है, नाश्ते में अंडे का इंतजाम नहीं कर सका, आज बेगम बगैर नाश्ते के रह लो, आज नाश्ता नहीं करते, ठीक है ना, थोड़ी तनख्वाह मेरी, हालात टफ चल रहे हैं, या नाश्ता करो मगर अंडा ना मंगवाओ। पराठा डबो के, मुफ्ती साहब ने कहा डबो के खाने का अपना ही मजा है, तो आज हम पराठा चाय में डबो के खा लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी कुछ हो जाए ना तो क्या औरत ताना कैसा देती है, मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, मैंने कभी भी आपसे खैर, सब औरतें नहीं लेकिन बहुत सी औरतें ये काम करती हैं कि मैंने आपसे कभी खैर नहीं देखी, मैं इस घर में आई हूं मुझे मिला क्या है। कितना बड़ा जिंदगी भर के हमारे मुस्लिम मुआशरे में तो मर्द तो बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ देता है। कैसे बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि अच्छा आदमी मिल जाए, और फिर तलाक से डरती भी है, कहती है तलाक देके मुझ पे जुल्म कर दिया, मुझे ये कर दिया। तलाक देके क्या किया उसने? अपने आप से जुदा कर दिया ना, अब रो क्यों रही हो? इसका मतलब वो ना देता तो तुम पर एहसान था उसका कि उसने तुम्हें ठिकाना दिया हुआ है, और देना गलत समझा जाता है मुआशरे में, इसलिए कि वो जो तमाम तहफ्फुज़ात उसने दिए हुए थे वो तुमसे छीन लिए हैं। तो नुकसान औरत का होता है कि नहीं होता? तो कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन नबी ने फरमाया कि तकफुरनल अशीर, जो अशीर है ना हमेशा साथ रहता है, तो उसकी नाशुक्री करती है। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। कहा जाता है कि क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को, यानी शौहर, बेटा, भाई और बाप को अपने साथ जहन्नम में लेके जाएगी कि ये मुझे नमाज का नहीं कहते थे। क्या ये बात सही है? खालिद महमूद लाहौर से। इस तरह तो मेरे इल्म में नहीं है कि कुछ तरह के स्पेसिफिक अल्फाज आए हों कि एक औरत 4 बंदों को लेके जाएगी, लेकिन एक उसूली बात यह है कि जो मातहत होता है वो जिम्मेदार, उसके जो भी उसके सरपरस्त होते हैं वो उसके जिम्मेदार होते हैं। शौहर अगर बीवी को नमाज का नहीं कहता मोहब्बत से या किसी भी हिकमत मसलहत के साथ उसको दीन की तबलीग नहीं करता, तो जहाँ औरत खुदा न ख्वास्ता जहन्नम में जाएगी तो वहाँ अल्लाह उसके मियाँ से भी पूछेंगे कि तुम्हारी कस्टडी में थी, तुमने इसकी इस्लाह की फिक्र क्यों नहीं की। तो इसी तरह कोई छोटी बहन है तो बड़े भाई से भी सवाल हो सकता है इस बारे में। और किन किन को जहन्नम में भेजा इन्होंने? शौहर, बेटा, भाई और बाप। हाँ, बेटा है, बेटा अगर अपनी माँ को की हिदायत की कोशिश नहीं करता इज्जत एहतराम के साथ, तो इस बात का इम्कान है कि क़यामत के दिन वो भी पकड़ा जाए। तो इस हवाले से इसमें औरत की कोई खासियत नहीं है, बल्कि ये तो औलाद भी माँ बाप को जहन्नम में ले जाने का सबब बन सकती है, छोटा भाई बड़े भाई को ले जाने का सबब बन सकता है, शागिर्द उस्ताद को ले जाने का सबब बन सकता है। हदीस में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, हर शख्स किसी न किसी दर्जे में सरपरस्त है और उससे अपने मातहतों के बारे में सवाल होगा। तो अब हिकमत के साथ, मसलहत के साथ अपने मातहतों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो अपनी कोशिश आपने अगर कर ली तो फिर इंशाल्लाह, फिर वो अगर दीन पे नहीं चलते तो इंशाल्लाह आपको गुनाह नहीं होगा इसमें। क्या कवाली सुनना जायज़ है? कवाली सुनना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? उमर साहब लाहौर से नहीं, जायज़ नहीं है कवाली सुनना। मैंने एक आलिम से सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर बात फरमाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इनका खुतबा 12 मिनट का है, जो कि हज्जतुल वदा का है। क्या ये बात दुरुस्त है? उमर साहब लाहौर से। मिनट तो मुझे पता नहीं है कि 12 मिनट का था, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम देकर भेजे गए हैं। आपने फरमाया मुझे जो पिछले पैगम्बरों पर फजीलत दी गई है उसमें एक ये भी, ऊतीतु बि जवामिउल कलिम। जवामिउल कलिम का मतलब होता है मुख्तसर बात हो मगर बहुत जामे हो। तो नबी को ये बलागत अल्लाह ने दी थी कि आप मुख्तसर बात में बहुत बड़ा पैगाम डिलीवर कर देते थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुख्तसर होती थी और बहुत जामे होती थी। तो और इसका यानी ये लोगों के हालात पर है, खतीब इतनी लंबी बात करे कि लोग तंग होना शुरू हो जाएं, ये खिलाफ सुन्नत है। बाकी ये कि कोई आधे घंटे में लोग परेशान होते हैं, कभी दिलचस्प बयान होता है तो 2 घंटे तक भी लोग सुनते रहते हैं। तो यानी सुन्नत से जो बात साबित है, जो रूह है सुन्नत की, वो ये है कि इतनी लंबी बात ना हो कि लोग उससे बेजार आना शुरू हो जाए। लोगों के तबीयत को देख के, उनके मिजाज को देख के, उनके निशात को देख कर इंसान बात करे। आप क्या तौहीद परस्त मुसलमान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाया जाएगा? क्या मुसलमान जहन्नम से निकल कर जन्नत में जाएगा और ये कब होगा? ये तो सही हदीस से बात साबित है कि एक न एक दिन मुसलमान जो तौहीद परस्त होगा अपने ईमान की बरकत से सजा खाने के बाद बहरहाल जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएगा। अल्लाह ईमान वालों को और काफिर को एक जैसा बदला नहीं देंगे। हदीस में आता है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, एक तवील अरसे के बाद काफिर जो है ना, ये ताना देगा मुसलमान को कि तुम में और हम में फ़र्क क्या है? तुम कलमा पढ़ते थे, एक खुदा को मानते थे, अल्लाह के पैगम्बरों को मानते थे, तुम भी गुनाह करते थे और हम भी गुनाह,
तो नतीजा तो दोनों का एक जैसा हुआ। तो हदीस में आता है अल्लाह को गजब आएगा और अल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ ईमान की बरकत से जहन्नम से निकालेगा। गैर मुस्लिम इस पे एतराज करते हैं, वाह भाई वाह, मुसलमान इतने बड़े मुजरिम हुए, अच्छे ना भी हों फिर भी बिलाखिर जहन्नम से निकलेंगे और हम जैसे मर्जी हो जन्नत जलते रहेंगे जहन्नम में, ये कैसा इस्लाम है? भाई अपनों का हमेशा दुनिया ख्याल करती है और जो अपने नहीं होते उनका ख्याल नहीं किया जाता। आप बताओ ना, अमेरिका का कोई बंदा पाकिस्तान में जुर्म करता है, अमेरिका कहता है हमारे हवाले करो, हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है क्योंकि हमारा नेशनल है, ये हमारा कलमा पड़ा हुआ इसने, ठीक है ना। तो गैरत, जो भी गैरतमंद हुकूमत होगी वो ये करेगी। तो अल्लाह कहता है गुनहगार था, मानता तो था ना कि मैं हूं, मैंने नेमतें दी हैं, गुनाह का इतराफ भी करता था, और तुम तो मानते ही नहीं थे कि कोई जन्नत भी है कोई जहन्नम भी है। तुम तो मजाक उड़ाते थे इन चीजों का, कब्र का अजाब, और तुम तो डार्विन और साइंसदानों के पीछे पड़े हुए थे, तो जाओ उन्हीं से जाके मांगो। समझते हो? तुम्हें डार्विन ने उल्टी पट्टियां पढ़ा दी थी कि ये मुर्गी खुद बनी है, ये अंडे, ये जो मुर्गी 21 दिन अंडे सेती है ना और घुमाती रहती है, ये इसकी खोपड़ी में ऑटोमेटिकली आ गया था। ये बकरी का बच्चा पैदा होते ही जो थनों की तरफ लपकता है, ये एवोल्यूशन का नतीजा है, एवॉल्व हुए हैं, ये इतने समझदार हो गए, पैदा होते ही थन तलाश कर रहे हैं। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, अल्लाह कहते हैं पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज के नर मादा जोड़े बनाए। इवॉल्व होने के नतीजे में नर मादा कैसे बन गए? क्या हो गया भाई? ये साइंस इतनी ज़हीन है, नेचर इतनी ज़हीन है कि हर चीज नर और मादा में डिवाइड हो गई है, फिर उनका मिलाप होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ये इवोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता, किसी ने बनाया है। तो हम तो भाई उस बनाने वाले को मानते हैं कि मुर्गा मुर्गी खुद नहीं पैदा हुए, उसके नतीजे में अंडा ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ रहा, उस अंडे में ऐसे सॉफ्टवेयर के अंडा मुर्गी अंडा देने से पहले छुपती है कहां जाके देना है, उसको पहले से पता है कि ये अंडे से क्या निकलेगा, बच्चा निकलेगा, हालांकि उसने किसी से सीखा नहीं है। इवॉल्व अगर हो रही है चीजें तो बॉडी में तब्दीली आए ना, खोपड़ी कहां से इतनी तरक्की कर रही है? बताओ, किसी को हुनर सिखाए बगैर खुद कोई सीख लेता है? ड्राइविंग की सीट पे बिठा के चलवाना पड़ता है तो जाके इंसान ड्राइविंग सीखता है, जो बिल्कुल सादा सा काम है। मुर्गी ने अंडों को 21 दिन बैठ के सेना कहां से सीख लिया, और उसको ये भी पता है इसको क्या करना है, यहां से भी पकाना है, अब यहां से भी पकाना है इसको, ठीक है ना। और ऐसे कुर्बानियां दे के बच्चे निकालती है, फिर ऐसे उनकी फिर दाना तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाल रही है, पहले उनको खिलाती है फिर खुद खाती है। ये सब चीजें एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है। तो जो कहते हैं इवॉल्व हुआ है सब कुछ, अल्लाह कहेगा जाओ उस फितरत से ही अपना बदला लो। डार्विन तुम्हारा बाप, वो तुम्हें बताएगा जन्नत क्या है और जहन्नम। जो अल्लाह को मानते थे कि ये सब किसी का पैदा करता है, अल्लाह कहेगा आज जन्नत उन्हीं के लिए है, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं है। तो जितना अच्छा अमल कर लो, जन्नत बनाई अल्लाह ने है, तो उसको नहीं मानोगे तो वो पहली शर्त ही नहीं पाई जाती। आप किसी मुल्क के शहरी हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं, रेड पे रुक रहे हैं, ग्रीन पे चल रहे हैं, बादशाह के हक में तकरीरें कर रहे हैं। एक दिन किसी शुरते ने बोला तुम्हारे पास इकामा है यहाँ रहने का? है भाई, आपने कहा इकामा तो नहीं, मैं तो सुरंग बना के बॉर्डर क्रॉस किया मैंने इलीगल रह रहा हूं। कहेगा भाई इलीगल नहीं होता, आप कितने अच्छे हैं, निकलो यहां से। तो जो अल्लाह को मानता ही नहीं है मेरे भाई, वो तो नेशनल ही नहीं है ना, उसको तो कौमियत ही नहीं मिली है। अल्लाह कहते हैं तुम तो बागी हो, तुम आओ मेरे पास, तुम्हारे जितनी नेकियां हैं उनकी मिसाल पहाड़ की राख के पहाड़ की है, देखने में बड़ी लगती है, उनका वजन कुछ भी नहीं। एक बच्चा अपने बाप को मानता नहीं है, जितनी मर्जी खिदमत करे बाप कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, कहेगा नादरा में किसी और अब्बा का नाम डाला हुआ है तूने। और एक बच्चा बाप का नालायक है, लेकिन जब पूछे तेरा बाप कौन है, फौरन बताता है ये मेरा बाप है। बाप कहता है नालायक है लेकिन है किसका, मेरा है, तो मैं चमाट लगाऊंगा, दूसरे को नहीं लगाने दूंगा, इसको दिफा भी करेगा, विरासत भी उसी को देगा। तो मुसलमान की मिसाल जो गुनाहगार है वो है जो नालायक है मगर है अल्लाह का अपना, और जो काफिर जो नेक है उसकी मिसाल वो है जो नेक है मगर अल्लाह का नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि नेक ना बने आप लोग, बुराइयों की सजा बहरहाल जहन्नम में मिलेगी, उससे अल्लाह बचाए, वो कोई 2-4 दिन की ठुकाई नहीं।